नेक्स्ट है सर सुरेंद्र चौधरी, आज तीसरे कैंडिडेट है सर। सुरेंद्र जी हाँ जी, कनेक्ट हुई। आवाज आ रही है सर? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सुरेंद्र जी। एंड आप मावली तहसील के रहने वाले हैं? जी सर। है ना। आपका एकेडमिक कैरियर 10th में 76, 12th में 59 कमजोर हो गया। ग्रेजुएशन पीजी आपने पब्लिक एड में किया? जी सर। या नहीं किया? सर पीजी मैंने पब्लिक एड में किया, स्वयं पार्टी ग्रुप में किया। जीएनएम है आप अभी? जी सर। है ना, जीएनएम है अभी आप सर। 2008 से जीएनएम की नौकरी कर रहे हैं आप। फिल्म सर कभी कभी देखते हैं। तो आप मुझे बताएं, ये म्यूजिकल फिल्म का इन्वेंशन, आविष्कार किसने किया था सबसे पहले? सर म्यूजिकल फिल्म जानकारी में जब तक पहली फिल्म तो आलम आरा थी, पहली बोलती फिल्म का नाम नहीं पूछ रहा है, इस फिल्म का, म्यूजिकल फिल्म का आविष्कार किसने किया? सर सॉरी सर, इस बारे में। चलो कोई नहीं। मावली तहसील, मावली नाम क्यों पड़ा? सॉरी सर, इस बारे में मावली के बारे में जानकारी नहीं है? आप तो वहीं के सर रहने मेरा वाले गाँव हैं। नाहरमगरा, तहसील मावली है। कोई बात नहीं, गांव तो तहसील तो मावली हुई ना। चलो कोई बात नहीं, अपन चलते हैं। आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है। चलते हैं। उदयपुर को उदय सिंह जी ने बसाया। उदयपुर बसाने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? सर चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, तो वो वहां से निकल के आए थे, तो उनको एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, उसके लिए मैंने उदयपुर को बसाया था। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि महाराणा कुंभा विजय स्तंभ किस खुशी में बनाया? सर महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ सर मालवा विजय के उपलक्ष्य बनाया गया था। पक्का याद है आपको? किसको हराया था मालवा में? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन को। मालवा का क्या संबंध था गुजरात के शासक का? मालवा से क्या लेना देना था? सॉरी सर। अच्छा, अकबर ने कब आक्रमण किया था चित्तौड़ पर? 1567 में। अच्छा, आप मुझे बताएं कि भारत का जो इतिहास हमें प्राप्त होता है, तिथिक्रम का इतिहास, वो कब से प्राप्त होता है? तिथिक्रम का इतिहास, क्रमबद्ध इतिहास। सॉरी सर, क्रोनोलॉजिकल इतिहास का नहीं मालूम आपको? कोई बात नहीं। आप ये मुझे बताएं कि हमारे यहाँ एक दासराग युद्ध हुआ था, पढ़ा आपने उसके बारे में? सर सुना है सर। किसके बीच हुआ था? सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। अच्छा, कौन से ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसका उल्लेख है? सर सॉरी, इतना अंदर का वर्ड नहीं पड़ा सर। अच्छा, हमारे यहाँ 2 संवत है, विक्रम संवत और शक संवत। कौन से संवत को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? विक्रम संवत सर। राष्ट्रीय संवत किसे कहा जाता है? विक्रम संवत को कहा जाता है। अच्छा, संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार किसे कहते हैं? सॉरी, संस्कार नहीं मालूम आपको? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, भारत के जो भारतीय पंचांग के अनुसार जो 12 महीने हैं, है ना, उनके नाम मालूम है आपको? जी सर, प्रयास कर सकता हूँ। बताइए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। चलो, आज क्या तिथि है? हाँ सर, तृतीया। आज तृतीया है। कौन से महीने की तृतीया आज? कौन से महीने की तृतीया है? सर सॉरी सर यार। शिवाजी के बारे में जानकारी है? सर हिस्ट्री पढ़ी थी सर, बहुत पहले पढ़ी थी सर। चलो कोई बात नहीं। तो महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी है? जी सर। महाराणा प्रताप के समय मुहूर्तमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सॉरी सर। एक विद्वान ब्राह्मण हुए हैं चक्रपाणि मिश्र, ये कौन से महाराणा के काल में थे? मालूम? कि भारत में क्रांतिकारी हुए
ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह ने का मुकदमा अगर लड़ा जाता तो वो जेल से मुक्त हो जाते, उनको फांसी की सजा तो कम से कम नहीं मिलती, है ना। किसने भगत सिंह का मुकदमा लड़ने का प्रयास नहीं किया, बहुत कहने के बाद भी? सॉरी सर। अच्छा, ये बोलन दर्रा कहाँ पर है? बोलन दर्रा, बोलन पास। सॉरी सर। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसका क्या मतलब है? सॉरी। चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व। जी सर। इसका क्या मतलब है? सर जो संविधान में जो संसद है, तो जो कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। और ये इसका क्या मतलब, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? सर प्लीज रिपीट, आवाज करके सुननी। चलो ये बताए, सीएम मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ज्योति फौजदार अपना माइक ऑफ करें। मुख्यमंत्री सर विधानसभा के प्रति। चलो इतनी देर कैसे लगी आपको? आरएस ऑफिसर्स के बारे में मालूम है आपको? जी सर। ये आरएस का कैडर कब शुरू हुआ था? आरएस के कैडर में राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी के संवर्ग में कितने अधिकारी हैं? कुल कुल कितने अधिकारी हैं, सीधी भर्ती है और प्रमोशन वाले मिला के? एग्जैक्ट सर आइडिया नहीं मेरे को। तो आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, हमारे यहाँ पर राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है संविधान के द्वारा, तो कौन से अनुच्छेद से, कौन से स्वतंत्रता का अधिकार? 19 से सर। चलिए 19 से धन्यवाद जी अतुल सर। जी। जी सुरेन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। सुरेन जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है आपने, पीजी किया है? जी सर। याद है? सर बहुत पहले पढ़ा सर, अभी क्यों मेंस के मेंस नहीं हिसाब किया था? से, मेंस के हिसाब से पढ़ा है सर अब। मेंस के हिसाब से पढ़ा है ना वापस? जी सर। लोक प्रशासन क्या होता है, जरा समझाइए मुझे। सर लोक प्रशासन सर जनता का शासन। लोक प्रशासन मतलब जनता का शासन, तो फिर लोकतंत्र क्या होता है? सर लोक जनता के लिए शासन का प्रबंध सर। जनता के लिए शासन का प्रबंध, तो ये प्रबंध क्या होता है? प्रबंध तो प्रशासन का ही एक भाग है। अच्छा, तो नहीं बुद्ध, चलिए मान ली बात आपकी कि प्रबंध प्रशासन का भाग है, प्रबंध होता क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, शासन और प्रशासन का अंतर बता पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, पदसोपान बता पाएंगे क्या होता है पदसोपान? पदसोपान सर किसी भी प्रशासनिक संगठन के अंदर किसी भी प्रशासनिक संगठन के अंदर कर्मचारियों का जो संगठन के कर्मचारियों की जो व्यवस्था होती है सर, वो पदसोपान। कर्मचारियों की व्यवस्था मतलब 100 कर्मचारी किसी संगठन में रख दिए हमने तो वो पदसोपान हो गया। अच्छा आप बताइए, प्रशासन से जुड़ा हुआ कौन सा पक्ष जिसके जवाब आप दे सकते हैं? संविधान का कोई पक्ष जिसके जवाब आप दे सकते हैं? जी सर संविधान। संविधान का कौन सा पार्ट?
जी सर, मूल अधिकार। मूल अधिकार, कितने मूल अधिकार हैं हमारे संविधान में? सर संविधान में पहले 7 मूल अधिकार थे, अभी संपत्ति के अधिकार को उसमें से हटा दिया गया, 6 मूल अधिकार है वर्तमान कहाँ में। है अब संपत्ति का अधिकार, कहाँ पहुंच गया? सर उसको वैधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के अंदर। 301 के अंतर्गत। जी तो अब वो मूल अधिकार नहीं, किस तरह का अधिकार है अब संपत्ति का अधिकार? वैधिक अधिकार है सर। यतेंद्र जी माइक ऑफ कीजिए। कौन सा कानून बना है हमारे देश में संपत्ति के अधिकार के लिए? सॉरी सर, ध्यान करिए। विधेयक का मतलब तो ये होता है ना जो कानून के द्वारा मिला हो। जी सर। किस कानून के द्वारा मिला है फिर ये अधिकार हमें? सॉरी सर। अच्छा, आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल सर अस्पष्टता का अंत सर। अस्पृश्यता का अंत है। क्या होती है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी? सर किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर जाति सूचक शब्द बोल दिया जाए किसी व्यक्ति को तो वो फिर जी सर, वो किसी उल्लंघन इसके नहीं। रोकने के लिए भी कोई कानून बना है हमारे देश में? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ व्यवस्था दी है इस संदर्भ में। सॉरी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आप? सर, पढ़ता तो अभी पढ़ नहीं पाएगी। मतलब इंटरव्यू लग तो नहीं रहा कि आप इंटरव्यू के देना चाहते हैं मन से। क्या है फ्रंट पेज की न्यूज? बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ली। अच्छा। 7वीं बार, और पहली बार बिहार में उप अच्छा, और सर कोविड वैक्सीन के लिए सर उसमें मॉडर्ना कंपनी द्वारा नया कोविड वैक्सीन लॉन्च किया गया था। अच्छा, और आरसीएफ समझौता के लिए भारत ने साइन नहीं किया सर। अच्छा, बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। जी सर। कौन कौन? रेणु चौधरी और तारकिशोर। अच्छा, उप मुख्यमंत्री के लिए संविधान में प्रावधान है कुछ? सर संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है। तो ये मतलब संवैधानिक संस्था नहीं है ये? सर परंपरा के हिसाब से चल रहा है, ये परंपरा के हिसाब से क्रिएट की। अच्छा, तो मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक? चलिए, और कहाँ कहाँ उप मुख्यमंत्री के पद? राजस्थान में था पहले, अभी वर्तमान में नहीं है सर, पहले और हटा दिएगा। दिल्ली में भी है सर। दिल्ली में है अभी उप मुख्यमंत्री, कौन है? अभी नहीं सर, पहले थे, अब नहीं है। अभी वर्तमान में नहीं। अच्छा, और उत्तर प्रदेश वगैरह में भी है कहीं क्या? उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री है सर। कितने उप मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश में सर एक का सर मेरे ध्यान में दिनेश जी नाम से है सर। बाकी तो अच्छा, आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है तो रोकने के लिए क्या करेंगे आप? सर हमारे डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार के लिए एक तो कानून बने हुए सर। आप क्या करेंगे, मैंने ये पूछा। जी सर, मैं सबसे पहले सर जन जागरूकता का प्रयास करेंगे, और जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में है वहाँ पे ये बार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। मतलब आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है तो आप लोगों को जागरूक करेंगे कि मेरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, आओ जागरूक हो आप लोग। आपके डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार है, उसे रोकने के लिए पूछ रहा हूं मैं। जी चलिए ठीक है, राजेश सर। जी सर। जी सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, कुकिंग आपकी हॉबी है या इंटरेस्ट है आपका? सर हॉबी है। अच्छा, कुकिंग का प्रशासन में क्या उपयोग लेंगे आप? सर जिस प्रकार कुकिंग में खाना बनाते हैं, और जो उसके बाद जब जो संतुष्टि मिलती है, तो उसी प्रकार से ये भी सर्विस डिलीवरी का है, प्रशासन भी
तो इसमें भी सेवा सेवा प्रदान करके जो संतुष्टि मिलेगी, और कुकिंग जो किचन मैनेजमेंट है वो भी प्रशासन के अंदर भी मैनेजमेंट काम आएगा सर कुकिंग का। अच्छा, खाना बना के अपने उच्च अधिकारियों को या आम जनता को संतुष्ट कर पाएंगे आप? सर अभी जैसे कोविड काल में किचन मैनेजमेंट वगैरह चले हैं, तो सर उसका प्रशासन में कहीं न कहीं तो उपयोग आएगा सर। अच्छा, खाना टेस्टी बनाते हैं आप? सर कभी कभी अभी हॉबी डेवलप कर रहा हूँ सर, ये कुकिंग का। अच्छा, समय कभी नहीं तारीफ मिली आपको आपके बनाए हुए खाने पर? जी सर। अच्छा, एक ये बताइए, आइसोलेशन और क्वारंटाइन दो शब्द होते हैं, इनमें अंतर क्या है? जी सर, आइसोलेशन और क्वारंटाइन सर ये कोविड के संदर्भ में उपयोगी में किए जाते हैं। इसमें जो जो रोगी पॉजिटिव आ चुके हैं उनको घर के अंदर उसमें रखा जाता है, होम आइसोलेशन के अंदर। और जो जिनके पॉजिटिव होने की संभावना है या कहीं बाहर से आए हैं उनको अलग से, उनको भी अलग रखा जाता है, वो क्वारंटाइन क्षेत्र के अंदर। अच्छा, समय सीमा का कोई अंतर नहीं है क्या इनमें? समय सीमा सर 14 दिन के लिए रखा जाता है इसमें। दोनों में? दोनों में 14 दिन, जब और क्वारंटाइन के अंदर जब तक सिम्टम नहीं आते तब तक 14 दिन का पीरियड है। अच्छा, 21 दिन का नहीं होता है क्या? मैंने 21 दिन का भी पढ़ा है कहीं। सर 14 दिन का ही है। अच्छा, आप चिकित्सा के क्षेत्र में रहे हैं और एक 5G तकनीक आ रही है अभी, जी सर। उसका चिकित्सा क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है? सर रोबोटिक सर्जरी के अंदर सर इसका उपयोग हो सकता है 5G का। अच्छा, ये तो आपने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। जी सर। टेली रोबोटिक्स क्या होती है, बताइए इसके बारे में। सर रोबोटिक सर्जरी के अंदर सर जो दूर दूर दराज के क्षेत्र में जो चिकित्सालय है वहाँ स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी होती है, तो वहाँ से अगर इस टेली रोबोटिक के द्वारा रोबोट सर्जरी जो करेगा उसमें एक तो मानव डॉक्टर्स वगैरह की संख्या कम चाहिए, और दूसरा कि वो बहुत दूर से भी वहाँ बैठे बैठे ऑपरेशन हो जाएंगे, तो इससे जो सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में भी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, अच्छा, ठीक है, बताइए, ब्रह्मोस मिसाइल ये भी चर्चा में है। भारत दूसरे देशों को भी ब्रह्मोस मिसाइल उपलब्ध करवाएगा, इसके बारे में क्या जानते हैं आप ब्रह्मोस मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल सर भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, दोनों के द्वारा मिलकर बनाई गई है। और ब्रह्मोस एंटी टैंक मिसाइल है सर। अच्छा, ये ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा इसका? जी सर, रूस की मॉस्को नदी और भारत की ब्रह्मा नदी दोनों के नाम पे। ब्रह्मा या ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र, सॉरी। चलिए, अभी भारत के विदेश मंत्री कौन है? श्री एम जयशंकर जी। अच्छा, एम जयशंकर जी पहले किस पद पर थे? सर ये विदेश सचिव रहे हुए हैं पहले। अच्छा, आपकी लोक प्रशासन विषय रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को मंत्री पद देना उचित समझते हैं, विशेषज्ञता को आप उस संदर्भ में देखें तो? ये सेवानिवृत्ति के बाद राज को बनाया है विदेश जी। मंत्री, तो सर एक उनके अनुभव का फायदा मिलेगा सर सरकार को। अच्छा, तो अधिकतर प्रशासनिक अधिकारियों को फिर तो राजनीति में आना चाहिए? सर मेरा ऐसा मानना नहीं है कि सबको आना चाहिए, पर जो राजनीति में आके सेवा करने के इच्छुक है तो उनके अंदर योग्यता है तो उनको राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, प्रशासकों के सामने चुनौतियां और कार्यभार आदि बहुत अभी बढ़ रहा है और तनाव भी बढ़ रहा है, तो आप अगर प्रशासन में आते हैं तो कैसे मैनेज करें? सर प्रशासन के अंदर एक तो कार्य की अधिकता के कारण तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, तो सबसे पहले जीवन शैली में सुधार के लिए प्रयास करेंगे कि सप्ताह में एक दिन ऐसी कोई क्लास वगैरह रखे, योगा वगैरह, जिससे उसके तनाव पर के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। और कार्य के जो समय सीमा है उसको थोड़ा निश्चित करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो घर और परिवार को समय दे सके थोड़ा। अच्छा, चलिए, आपके क्षेत्रीय ज्ञान को जांचते हैं। मेवाड़ क्षेत्र से आते हैं आप। मेवाड़ के पुराने क्या नाम थे, प्राचीन समय में उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़, वागपट, शिवी,
शिवी नाम से। अच्छा, मेवाड़ नाम कैसे पड़ा? सुन पा रहे हैं? मेवाड़ में सर मेर जाति के जो लोग निवास करते थे। जी सर। चलिए, मेवाड़ में मेर जाति के लोगों को उनको हटा के फिर उनको शासन। अच्छा, किसने हटाया मेर जाति के लोगों को? भूल शास्त्रों के द्वारा। अच्छा, ये मेवाड़ महोत्सव, इसके बारे में क्या जानते हैं? मेवाड़ महोत्सव के बारे में? सर मेवाड़ महोत्सव का आयोजन ये आरटीडीसी के द्वारा किया जाता है, पर्यटन विभाग के द्वारा। कौन से महीने में किया जाता है? ये सर फरवरी मार्च के अंदर किया जाता है गणगौर के। जी सर। एक उदयपुर में एक मंदिर है जिसे सपनों पर आधारित मंदिर कहा जाता है, जगदीश मंदिर सर। अच्छा, क्यों कहते हैं उसको? सर जगदीश मंदिर का इतिहास है कि उदयपुर के जो महाराणा थे राज सिंह जी, उनको सपनों में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि यहाँ एक मूर्ति थी, तो उस मूर्ति को वहां से निकल के फिर मूर्ति की स्थापना की गई राणा जगत सिंह के द्वारा। अच्छा, इसके शिल्पी कौन थे इस मंदिर में? शिल्पी रिकॉल नहीं कर पा रहा था। अच्छा, मेवाड़ में एक और मंदिर है जिसे मेवाड़ का या गिरवा का अमरनाथ कहा जाता है। जी, गुप्तेश्वर महादेव। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अंतिम प्रश्न मेरा, उदयपुर में झीलें बहुत हैं, झीलों की नगरी कहा जाता है, तो आप ये बताइए, उदयपुर में एक शासक हुए हैं जिनको झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक कहा जाता है, कौन थे वो शासक? सॉरी सर, जानकारी। चलिए, मैं हिंट देता हूँ आपको, एक चेतावनी चुंगटिया जिनको सोल्टे लिख के भेजे गए थे। सर फतेह सिंह जी सर। अच्छा, ये चेतावनी चुंगटिया कब भेजे गए थे उनको? सर ये चेतावनी के सर जब ये महाराणा दिल्ली दरबार में जा रहे थे तब उनको ट्रेन में दिए गए थे। अच्छा, कब था ये दरबार? कोई समय आपको याद आ रहा हो तो? शासक कौन आया था जिसका दरबार लगा था? सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा। चलिए, ठीक है जी। उपाध्याय सर, समीक्षा करें। हाँ, सुरेंद्र जी। जी सर। सुरेंद्र जी सुन रहे हैं? जी सर। आपको अवसर मिला है, किया होगा जब भी आप मेन में पास हुए, तो उस अवसर का लाभ उठाएंगे। अभी तक आपने इतना समय आपको मिला है, रिजल्ट आए हुए काफी टाइम हो गया, इतना समय आपको मिला है, अभी तक आपने कुछ तैयारी नहीं की। सर मैं जॉब में होने से तो क्या हुआ, आपको अगर आरएस देना है, सर वो समय नहीं मिल पाता, आरएस बनना है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, आपके इंटरव्यू होंगे तब भी चलेगा। इसमें कोई बहाना, तो सरकारी नौकरी में बहाना चल जाता है, अभी सिलेक्शन में बहाना नहीं चलता है, नौकरी मिलने के बाद तो बहाने चल। तो आपका जो नॉलेज पक्ष है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है बिल्कुल। थोड़ा आत्मविश्वास लाएं। आत्मविश्वास कब पैदा होगा? जब आपको कुछ पढ़ेंगे, आप जानकारी होगी तो आत्मविश्वास पैदा होगा। उप मुख्यमंत्रियों के बारे में एक नहीं है, बिहार का तो खैर आपने 2 नाम लिए। इसके अलावा कई सवाल जो संविधान से संबंधित थे या और थे, शेर की तरह बोले आप तो अनुभवी हैं, आपसे कम उम्र के बच्चे हैं, बड़े शेर की तरह आवाज निकलती है उनकी। और शब्द कहाँ से आएंगे? पढ़ेंगे तो शब्द आएंगे ना, तो जब बिना पढ़े तो शब्द नहीं आएंगे। मेवाड़ कैसे बना? आपने मेरू का नाम ले लिया, है ना। मेद पाठ भी कोई शब्द है, शिबी, और ये ठीक बताया आपने। बागपत गल के, मैंने आपको पूछा, बेसिक चीजें हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। जी सर। तो ये कब होगी? अभी आपके पास समय है। अगर आप एक महीना सब कुछ छोड़कर इसमें तैयारी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि रिटर्न की परसेंटेज मायने रखती है। स्कोर नहीं कर पाएंगे तो ये अवसर हाथ से चला जाएगा। तो आपसे कम से कम 2-3 मॉक इंटरव्यू और दें आप तैयारी करके, और आज से जुट जाएं अगर आरएस बनना है तो। मेन में नहीं तो कहीं तो आप जीएनएम से तो ऊपर ही आएंगे, अगर मान लें नीचे। तो इसलिए आज से आप थोड़ा व्रत लें,
कसम खा लें, कसम जी सर बिल्कुल, कि नहीं आज से मैं पढ़ना शुरू बिल्कुल करूंगा। सर मैं करूँगा सर। निश्चित रूप से सपना तो अपने हाथ में है, बशर्ते कि हम हर बात में आप नो बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत छोटे छोटे सवाल आप, चलिए तैयारी कीजिए आप, ठीक है। जी सर, जी सर, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी सुरेंद्र जी, बिल्कुल जो सर ने कहा कि नॉलेज लेवल बहुत कम है और इसीलिए कॉन्फिडेंस लेवल भी कम है, और मौका मिला है, मेंस पास की, बहुत लापरवाह है इंटरव्यू के लिए। तो आप कैसे करेंगे ये तो आप ही को देखना है, आप वर्किंग है जैसे भी हो, लेकिन अगर इंटरव्यू पास करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए। जी सर बिल्कुल। तो लग जाइए, बस यही है एक शब्द है आपके लिए कि लग जाइए। जी सुरेंद्र जी, जी बिल्कुल सर, क्या जो शब्द है उनसे सहमत हूँ मैं। अगर आप सेवा में अभी नियुक्त हैं तो डेट आ चुकी है अब तो इंटरव्यू की, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं फिर। और जैसे कि सभी पक्षों को मजबूत करने की आवश्यकता है। कहीं जैसे आपका क्षेत्रीय ज्ञान ठीक ठाक है, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने जो कॉमन थे, एक दो प्रश्नों के भी उत्तर नहीं दिए आपने, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका थोड़ा वीक है, आपके सब्जेक्ट्स जो रहे हैं स्कूल कॉलेज में, ठीक है, करंट अफेयर्स और बाकी जो पक्ष है उनको मजबूत कीजिए, ठीक है। जी। उससे क्या आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। जी। एक दो मौका और आपको देने की आवश्यकता है। जी। जी, थैंक यू। थैंक यू।